हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करूं, कहां से करूं, कितना पढ़ना होता है, कितने महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। फुल डिटेल बताने वाला हूं कि एसएससी की तैयारी हम कैसे करें, कितने महीने में हम पूरा कर पाएंगे और हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। आज मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट को देना है। ऐसा नहीं कि टाइम आपका बर्बाद हो जाए, टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत होती है दोस्तों। आज चलो आपको मैं स्टार्ट करके बताता हूँ। अगर आप बिगनर स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट हो, तो मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेबस आधा या आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, तो ये मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। अगर तो रीजनिंग के अंदर जो है आपको कम से कम तो 2 से 3 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे अगर आप न्यू स्टूडेंट हो। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो 1 घंटे भी आपके लिए काफ़ी है रीजनिंग के लिए। न्यू स्टूडेंट को इसलिए 2 से 3 घंटा देने पड़ेंगे क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का तो इसमें आपको क्लास चलेगा, चाहे आप ऑफलाइन क्लास लेते हो कहीं भी या ऑनलाइन क्लास लेते हो। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे आपको प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए। ओल्ड स्टूडेंट के लिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा काफ़ी है रीजनिंग के लिए। अब आते हैं मैथ्स में दोस्तों 3 से 4 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप 3 घंटे भी दे सकते हो, पर आपको 3 से 4 घंटे आपको मैथ में देने पड़ेंगे क्योंकि 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी और आप फिर उसको प्रैक्टिस के लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो इसमें आपको 3 से 4 घंटे कंपलसरी देना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद ओल्ड स्टूडेंट को कम से कम 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे मैथ के अंदर, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो फिर भी, क्योंकि इसमें मैथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसमें दोस्तों अब आते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर न्यू स्टूडेंट है तो उसमें कम से कम तो आपको 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे इंग्लिश में, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है और इंग्लिश अच्छे लेवल का पूछा भी जाता है। तो आपको कम से कम 3 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो आपको 2 घंटे भी चल जाएगा, आपके लिए 2 घंटे भी काफ़ी रहेंगे, पर न्यू स्टूडेंट को 3 घंटे इसमें कंपलसरी देना ही पड़ेगा। अब आते हैं जीके जीएस के ऊपर। दोस्तों जीके जीएस आप कितना भी पढ़ लो आपके लिए फिर भी वो कम रहता है, क्योंकि बहुत समुद्र है जीके जीएस का, आप पूरा कभी भी नहीं पढ़ सकते हो इसे। तो इसमें कम से कम तो आपको 3 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो फिर भी आपको 2 से 3 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये है बहुत, इसमें डेली प्रैक्टिस करो आप। एक क्वेश्चन जैसे आपने आज 100 क्वेश्चन याद किया तो उसी 100 क्वेश्चन को आप हफ्ते में एक बार उसे रिवाइज कर लो, फिर 15 दिन में दोबारा कर लो, फिर महीने में 2 बार कर लो। कम से कम तो एक चीज़ को महीने में आप 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपको दोस्तों जीके जीएस याद रहेगा। नहीं तो जीके जीएस आदमी के माइंड से उतर जाता है, ज़्यादा याद नहीं रह पाता। अब आते हैं दोस्तों हम मॉक टेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे ही आपका सब्जेक्ट, जैसे ही आपका सिलेबस आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया या आधा भी कंप्लीट हो गया तो आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो एग्ज़ाम में आपके सक्सेस होने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यहीं से होता है, मॉक टेस्ट से ही। हम कौन से क्वेश्चन कितने टाइम में कर रहे हैं, कितना हमें टाइम लग रहा है, कितने हमारा स्कोर आ रहा है, ये सारा कुछ हम एनालिसिस यहीं से करेंगे। अब हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको डेली कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाना कंपलसरी है। 1 से 2 मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं डेली, आपके आधे सिलेबस पूरा होने के बाद। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी हो जाएगा आपको डेली। 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाओ अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो। न्यू स्टूडेंट हो तो टाइम निकाल के, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप 2 भी लगा सकते हो, नहीं तो 1 तो आपको कम से कम मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है अगर आपको एग्जाम में कुछ अच्छा करना है तो। दोस्तों देख लो, आपको इसमें 2, 3, 5, 3, 8 और 3, 11 और कम से कम तो 1.5 घंटा आपको मॉक टेस्ट में लगेंगे। तो कम से कम तो इसमें जो है 12 से 13 घंटे जो है आपको देने पड़ेंगे अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो आपके लिए कम से कम तो 2, 4, 5, 6 और कम से कम 4 घंटे मॉक टेस्ट, तो 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे दोस्तों ओल्ड स्टूडेंट हो तो।
तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। 6 महीने के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस हिसाब से पढ़ोगे, इस सब्जेक्ट को इतने इतने टाइम दोगे, तो 6 महीने में आपका गारंटी के साथ आपके सारे सिलेबस पूरे हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाएगी, आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर